अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरी एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। आज हम शेर के बारे में, वज़न के बारे में, बहर के बारे में और इल्म अरूज़ के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। इल्म अरूज़ में शेर के वज़न की सेहत दरियाफ़्त की जाती है कि शेर वज़न में है कि नहीं है, बहर में है कि नहीं है। कह सकते हैं कि जांचा जाता है शेर वज़न में है कि नहीं है, कि मौज़ू है या नामौज़ू है। इस्तिलाह में इल्म अरूज़ इस फ़न का नाम है जिसको बरतने से शेर के मौज़ूनी या नामौज़ूनी और नगमा के एतबार से इसके हुस्न कबा का पता चलता है। इल्म अरूज़ के जो मुअज्जिद हैं उनके बारे में बताया जाता है कि खलील बिन अहमद इल्म अरूज़ के मुअज्जिद हैं और उन्होंने जब इस इल्म का इजाद किया तो उस वक्त वह मक्का मुअज़्ज़मा में थे जब उन्होंने इस इल्म के असूल मुतय्यन किए। और चूँकि खाना काबा का एक नाम अरूज़ भी है तो इसलिए इस इल्म का नाम इल्म अरूज़ रखा गया। अब शेर क्या है? तो शेर के माने दरियाफ़्त करने के हैं। इस्तिलाह में इस कलाम मौजू को शेर कहते हैं जिसे कहने वाला कसद या इरादा के साथ कह रहा है। और गज़ल के एक हिस्से को भी शेर कहा जाता है। शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरे ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। अब गज़ल क्या है? तो गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। गज़ल में पहले इश्क मोहब्बत के ख़यालात पेश किए जाते थे सिर्फ़, लेकिन वक्त के साथ उसमें मज़हबी और समाजी, सियासी, फ़लसफ़ियाना ख़यालात भी गज़ल में पेश किए जाने लगे और अभी के वक्त में गज़ल में तमाम तरह के ख़यालात पेश किए जाते हैं। काफ़िया के मानी क्या है कि काफ़िया क्या है? तो काफ़िया के मानी पीछे आने के हैं और शायरी की इस्तिलाह में काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं जिसके आखिर के कुछ हुरूफ एक जैसे होते हैं और गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे यानी कि मतला में और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले आते हैं काफ़िया। तो काफ़िया की मिसाल है गालिब का एक शेर है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दवा हुआ जो है वो काफ़िया है। अब रदीफ़ क्या है? रदीफ़ के माने घुड़सवार के पीछे बैठने के हैं और इस्तिलाह में, शायरी की इस्तिलाह में रदीफ़ उन एक या एक से ज़्यादा उन अल्फाज को कहते हैं जो गज़ल के पहले शेर यानी कि मतला में और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में काफ़िया के बाद बग़ैर तब्दीली के बार बार आए से रदीफ़ कहते हैं। जैसे अभी हमने एक शेर पढ़ा था कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है वो रदीफ़ की मिसाल है। अब मतला क्या है? मतला किसे कहते हैं? तो गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है उसे मतला कहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये मतला का शेर है। और मक्ता किसे कहते हैं? तो मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें काफ़िया शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। अब हम बात करेंगे वज़न की। लुगत में वज़न के माने अंदाज़ा या पैमाना के हैं और इस्तिलाह में दो कलमों के हरकत व सुकनात को बराबर होने को वज़न कहते हैं। यानी कि मुतहरिक हरफ की जगह पे मुतहरिक हरफ, साकिन हरफ की जगह पे साकिन हरफ और बड़ी आवाज़ की जगह पे बड़ी आवाज़, छोटी आवाज़ की जगह पे छोटी आवाज़। तो मुतहरिक और साकिन हरफ को हम समझते हैं कि मुतहरिक हरफ और साकिन हरफ क्या होते हैं। तो मुतहरिक हरफ वैसे हरफ को कहते हैं जिस पे ज़बर ज़ेरिया पेश होता है उसे मुतहरिक हरफ कहते हैं और साकिन हरफ ऐसे हरफ को कहते हैं जिस पे जज़्म होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं मुहब्बत, तो मीम पे पेश, हे पे ज़बर और बे पे जज़्म, बे साकिन। तो मीम मुतहरिक, हे मुतहरिक और बे साकिन, मुहब और फिर बे पे ज़बर
और तेज साकिन बत मोहब्बत। हम मोहब्बत इसलिए इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जब तख्ती में मोहब्बत को जब पढ़ा जाएगा, अगर मोहब्बत शुमार होगा, मोहब्बत लफ्ज़ और तख्ती की जाएगी तो उसमें इस तरह से ही पढ़ा जाएगा, मोहब्बत मोहब्बत। 4 नहीं बल्कि 5 हुरूफ पढ़े जाएंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम वज़न को समझते हैं कि वज़न क्या है। तो वज़न में क्या होता है कि जैसे हम कभी भी बाज़ार जाते हैं और कभी कोई सामान दुकानदार हमें तौल के देता है, वज़न करके देता है, तो वो अगर तराजू पे वज़न करके देता है तो उसके जो दोनों पलड़े होते हैं वो बराबर होने चाहिए, तो वो वज़न में होता है। उसी तरह से जब कोई भी शेर है तो उसके जो दोनों मिसरे हैं, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, तो उसके जो दोनों मिसरे हैं वो एक ही बहर के मुताबिक लिखे जाने चाहिए, एक ही वज़न में, तब तो वो वज़न में कहलाएंगे। किस तरह से हम इसे समझें, जैसे कि कोई एक शेर है, उसमें 2 मिसरे हैं, तो मिसाल के तौर पे एक शेर हम लेते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तो ये जो है सितारों से आगे जहाँ और भी है, ये फ़ऊलुन 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 के बहर में है। तो इसका जो दूसरा मिसरा है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो दूसरा मिसरा भी इसी बहर में है, तो ये शेर वज़न में है। इसी तरह से अगर कोई गज़ल है तो गज़ल का एक शेर जिस बहर में है तो पूरी गज़ल उसी बहर में होनी चाहिए, तो वो वज़न में है, औज़ान के मुताबिक है, वो वज़न में है। तो इसी तरह से कोई भी शेर है उसका दोनों मिसरा एक ही बहर के मुताबिक लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो शेर वज़न में कहलाएगा। और अब हम समझेंगे, अभी हमने देखा जैसे मुतहरिक और साकिन समझने की कोशिश की थी, तो अगर हमें अभी मोहब्बत हमने लफ्ज़ लिया था, तो मोहब्बत को अगर हमें रुकन के हिसाब से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो फ़ऊलुन है, अगर हमने फ़ऊलुन लिखा तो ये मोहब्बत के वज़न में है। तो फ़े मुतहरिक है, ऐन मुतहरिक है और वाव साकिन है, और इधर मीम मुतहरिक है और हे मुतहरिक है, बे साकिन है। फ़ऊ मुहब्बत बे मुतहरिक, ते साकिन बत, लाम मुतहरिक, नू साकिन लुन, बतलुन, फ़ऊलुन मुहब्बत, फ़ऊलुन मोहब्बत। इसी तरह से जब पूरे बहर में एक शेर को जब ये एक मिसरे को पिरोया जाता है तो मुतहरिक और साकिन हुरूफ, बड़ी आवाज़, छोटी आवाज़, इन तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब रुकन की बात करें कि रुकन क्या है, तो इशार को वज़न करने के लिए चंद अल्फाज मुकर्रर हैं और इन्हीं अज़्ज़ा से बहरें मुरक्कब होती हैं, इन्हें रुकन कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी फ़ऊलुन, तो ये फ़ऊलुन एक रुकन है। इसी तरह से मफ़ाइलुन एक रुकन है। तो ये जो रुकन हैं कुल वो 8 रुकन हैं, जैसे फ़ऊलुन है, फ़ाइलुन है, मफ़ाइलुन है, मुस्तफ़इलुन है और मुतफ़ाइलुन है, मुफ़ाइलतुन है और फ़ाइलातुन है और मफ़ऊलात। तो ये जो रुकन हैं इन्हीं से एक बहर बनती है। जैसे अगर अभी ये मफ़ाइल, अगर फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो ये एक बहर, पूरी एक बहर बन गई। उसी तरह से है और बहरें बनती हैं, वऊर बनते हैं इन्हीं रुकन से। अब तादाद ये कि बहर क्या है, बहर के बारे में जानेंगे, बहर क्या है। तो बहर चंद मौजू कलमों का नाम है जो शेर का वज़न ठीक करते हैं या शेर को वज़न में लाते हैं। शेर में मौसीकी और तरन्नुम उस कदर होगी जिस कदर उम्दा बहर होगी। तो अभी हमने देखा कि शेर को वज़न में लाने के लिए बहर बहुत अहम होता है। किस तरह से अभी एक शेर को हमने देखा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तो फ़ऊलुन 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 के बहर में वो थी बहर मुतदारिक, बहर मुतकारिब के बहर में थी। फ़ऊलुन बहर मुतकारिब है। तो इसी तरह से और भी बहरें हैं, जो बहरें कुल हैं वो 109 या 109 से ज़्यादा हैं। लेकिन उर्दू में जो बहरें हैं वो फ़ारसी और अरबी से आई हैं ज़्यादातर बहरें, और जो बहरें हैं वो 19 बहरें उर्दू में हैं, और उनमें से जो हैं 7 मुफरिद बहरें हैं
और 12 मुरक्किब बहरे हैं। अब मुफरिद बहरे क्या है? मुफरिद बहरे वो हैं जिसमें एक ही तरह के रुकन इस्तेमाल किए गए हैं, वो मुफरिद बहरे हैं। और मुरक्किब बहरे वो हैं जिसमें रुकन की तादाद एक मतलब 2 तरह के रुकन, जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई बहर है, मान लीजिए कि बहरे हज़ज है जिसमें रुबाई लिखी जाती है, तो वो मुफरिद बहर है, उसमें सिर्फ एक ही रुकन है, मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। इसी तरह से अगर फ़ऊलुन है तो फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो एक ही तरह के रुकन। अगर फ़ाइलुन है तो फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन। लेकिन जो मुरक्किब बहरें होती हैं वो मुफरिद बहरों से बनती हैं। वो मतलब जो मुफरिद बहरें हैं, एक रुकन फ़ऊलुन हो या फ़ाइलुन है, इस तरह से वो मुफरिद बहरें बनती हैं। अब हम देखेंगे कि तख्ती क्या है। तो अच्छा, बहरे जो हैं कुल जो कुछ नाम है बहरों के, जैसे मुफरिद बहरे, बहरे मुतकारिब है, बहरे मुतदारिक है, जैसे बहरे मुतकारिब फ़ऊलुन अभी हमने पढ़ा था, फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन। बहरे हज़ज जिसमें रुबाई लिखी जाती है, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। उसी तरह से फ़ाइलुन जो है वो बहरे मुतदारिक है। तो इसी तरह से ये बहरें हैं और इन्हीं के मुताबिक कोई भी शेर होता है, कोई भी शेर है तो किसी न किसी बहर के मुताबिक होता है। वो जो 19 बहरें हैं उनमें से कोई भी बहर होंगी। और अब तख्ती क्या है? तो तख्ती के मानी टुकड़े टुकड़े करने के हैं। और इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को तख्ती कहते हैं। जैसे कि कोई भी शेर के टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को, जैसे अभी हमने देखा था एक शेर, अभी जो हमने देखा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो इसे टुकड़े करके किस तरह से किया गया था। जैसे अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, तो सितारों फ़ऊलुन, सितारों फ़ऊलुन से आगे, फ़ऊलुन जहाँ और फ़ऊलुन रभी है, फ़ऊलुन। तो इस तरह से टुकड़े करके शेर की तख्ती की जाती है। दूसरा मिसरा जो इसका है कि अभी इश फ़ऊलुन के इन फ़ऊलुन तहाँ और फ़ऊलुन रभी है, फ़ऊलुन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तख्ती की जाती है। तो कोई भी अगर शेर है तो उसकी तख्ती इसी तरह से की जाती है। एक बहर मुंतखब किया जाता है, अपने अल्फाज को शायर उस बहर के पैमाने में से मतलब पिरोता है। जैसे कि बहर को हम सादा अल्फाज में एक पैमाना भी कह सकते हैं, जिसमें शायर अपने अल्फाज को पिरोता है बहर में। और शेर की बुनियाद बहर पे ही पड़ती है। अगर बहर नहीं है तो फिर शेर वज़न में किस तरह से होगा? किसी भी बहर के मुताबिक शेर के जो अल्फाज हैं वो लिखे जाएंगे रुकन के मुताबिक, तो वो वज़न में है। और फिर उसकी तख्ती होती है तो वो वज़न में होता है। तो अभी हमने देखा कैसे सितारों फ़ऊलुन से आगे, फ़ऊलुन जहाँ और फ़ऊलुन रभी है, फ़ऊलुन अभी इश फ़ऊलुन के इन फ़ऊलुन तहाँ और फ़ऊलुन रभी है, फ़ऊलुन। और तख्ती में क्या होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि वाव, जैसे ये जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो मुहब्बत है ये 2 बार पढ़ने में आ रहा था, मुहब्बत। तो इसे तख्ती में किस तरह से तोड़ के मुहब्बत शुमार किया गया तख्ती में। अगर मद है तो उसमें मद की जगह पे तख्ती में अलीफ का शुमार होता है। जैसे एक अलीफ, फिर मद की जगह पे अलीफ, और फिर जैसे अगर आप है तो अलीफ और पे आप, है ना। आदमी है तो अलीफ दाल मीम ये आदमी, इस तरह से होता है। और वाव मादूला का शुमार भी तख्ती में नहीं होता। जैसे ख्वाब है, ख्वाब जो ख्वाब पढ़ने में तो नहीं आता है लेकिन लिखने में, वाव पढ़ने में तो नहीं आता है लेकिन लिखने में आता है। जैसे ख्वाब, तो वाव का शुमार नहीं होता है तख्ती में, ख्वाब लिखा जाता है तख्ती करने के वक्त। और अगर इसी तरह से ख्वेश है तो उसमें भी वाव का शुमार नहीं किया जाता है। वो हुरूफ जो लिखने में आए लेकिन जिनका तलफ़ुज़ ना हो, जैसे ख्वाब, ख्वेश। और अब जो एक और शेर की हम तख्ती करके देखते हैं कि अगर कजरो है अंजुम आसमां, तेरा है या मेरा मुझे फ़िक्रे, जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा।
तो इसकी अगर तख्ती करेंगे तो अगर कजरो मफ़ाइलुन है अंजुम आ, मफ़ाइलुन समा तेरा, मफ़ाइलुन हया मेरा, मफ़ाइलुन मुझे फ़िक्रे, मफ़ाइलुन जहाँ क्यों हो, मफ़ाइलुन जहाँ तेरा, मफ़ाइलुन हया मेरा, मफ़ाइलुन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर कजरो मफ़ाइलुन है अंजुम आ, मफ़ाइलुन समा तेरा, मफ़ाइलुन। अब यहाँ पे जो है तो है हल्की सी आवाज़ आ रही है, छोटी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे सिर्फ हे का शुमार है, ये का शुमार तख्ती में नहीं किया गया है। हया मफ़ाइलुन मेरा, हया मेरा, मफ़ाइलुन। तो इसी तरह से है। अब यहाँ पे दूसरे वाले मिसरे में जो है कि मुझे फ़िक्रे मफ़ाइलुन जहाँ क्यों हो, तो जैसे ये का भी शुमार नहीं होता, ये पढ़ने में नहीं आ रहा, लिखने में सिर्फ ये आ रहा है जैसे जहाँ क्यों हो। तो इसमें क्या होता है कि ये का शुमार नहीं किया जाता है, काफ और वाव का शुमार किया जाएगा, काफ वाव और फिर हो, जहाँ मफ़ाइलन को हो, मफ़ाइलन जहाँ, लेकिन हम पढ़ते हैं क्यों हो, लेकिन तख्ती में काफ और वाव का शुमार किया जाता है और फिर हे वाव का, जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। तो इन तमाम छोटी छोटी बातों का ख़याल रखना पड़ता है तख्ती के वक्त में। बड़ी आवाज़, छोटी आवाज़, मुतहर्रिक हरफ, साकिन हरफ, तमाम बातों का ख़याल रखना पड़ता है। और क्या है कि इल्म शेर के लिए इल्म अरूज से वाक़फ़ियत, शायरी के लिए इल्म अरूज से वाक़फ़ियत होनी बहुत ज़रूरी है। अब कोई वज़न, बहर सब ये बिल्कुल एक दूसरे से आपस में ये अटैच हैं कि अगर कोई बहर में अगर कोई शेर लिखा जाएगा, बहर के मुताबिक जब लिखा जाएगा तो उसकी तख्ती होगी, और जब तख्ती होगी तो वज़न में ऑलरेडी जब तख्ती की जाएगी तो फिर वो वज़न में वो शेर आ जाएगा। तो उसी तरह से होता है कि कोई भी शेर को पहले एक शायर क्या करता है कि पहले एक बहर मुंतखब करता है अपने अल्फाज को पिरोने के लिए, अपने जो जज्बात है उसे बयान करने के लिए एक बहर मुंतखब किया जाता है। उस बहर या पैमाना के हिसाब से उसमें अपने अल्फाज को पिरोया जाता है। एक मिसरे में एक मिसरा अगर आपका जिस बहर में आपने लिखा है उसी बहर के मुताबिक फिर आपने तमाम मिसरा, आपको पूरा मिसरा लिखना है और काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी करनी है। तो जैसा कि गज़ल की ये खूबी होती है कि गज़ल जो होता है वो मुख्तलिफ कह सकते हैं कि उसमें मज़मून शामिल होते हैं। एक गज़ल मुकम्मल इकाई, एक शेर गज़ल का मुकम्मल इकाई होता है, मतलब पूरी बात कह दी जाती है। पहले ये बात थी कि गज़ल में सिर्फ़ इश्क मोहब्बत की बातें होती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गज़ल में हर तरह के मज़ामीन शामिल किए जाते हैं और हर तरह की बातें, सियासी, समाजी, फ़लसफ़ी और तमाम बातें गज़ल में, मज़हबी तमाम बातें गज़ल में पेश की जाती हैं। और गज़ल के लिए ज़रूरी है, गज़ल के लिए या शेर के लिए या फिर लिखना, अगर शायरी शुगन है तो शेरी सुखन कोई भी हो तो उसमें बहर और इल्म अरूज से वाक़फ़ियत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स शेर लिखना चाहता है तो इल्म अरूज से उसकी वाक़फ़ियत होनी बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही हाँ, ये नहीं है कि अगर कोई कहे कि शायरी के लिए माहिर होना ज़रूरी है, तो देखिए कोई भी, अगर आप किसी भी आगाज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको पहले चाहिए कि कोई आपके जो रूल रेगुलेशन, जो बेसिक नॉलेज हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, बेसिक नॉलेज, और उससे आप आगाज़ कर सकते हैं जो ज़रूरी अहम बातें हैं। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई भी फ़न हो उसमें इंसान तभी माहिर होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, लेकिन जो ज़रूरी मालूमात है वो तो होनी चाहिए। जैसे अब शायरी के लिए इल्म अरूज से वाक़फ़ियत होनी चाहिए, बहर, वज़न, तख्ती, तमाम चीज़ों से, छोटी हुरूफ किस तरह से रुकन के हिसाब से छोटी हुरूफ, बड़ी हुरूफ, मुतहर्रिक, साकिन, ये तमाम बातों से वाक़फ़ियत होनी बहुत अहम है शायरी के लिए। और एक चीज़ और है कि जब कोई भी और ये भी कहते हैं, लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि शायरी कहने के लिए, शेर कहने के लिए आपका जो है मोहब्बत में या इश्क मोहब्बत में दिल टूटना ज़रूरी। ऐसा नहीं है। इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, दोनों तरह के इश्क है।
तो अब जैसे कि मोहब्बत की अगर हम बात करें, अगर किसी ने कोई हमद किसी ने हमद लिखी है, तो हमद के लिए क्या है कि रब से जब उसे मोहब्बत होगी, कहते हैं कि खुदा की तारीफ़ को हमद कहते हैं, तो जब रब से मोहब्बत होगी, उसे खुदा से मोहब्बत होगी, तभी तो वो हमद लिख सकेगा ना। कोई भी शख्स हो, कोई भी शायर हो, तो इसी तरह से होनी चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और है कि शेर जो लिखे जाते हैं वो बनावटी कभी भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, बहर के हिसाब से, आपने पैमाना के हिसाब से, बहर के हिसाब से, वज़न के हिसाब से आपने शेर लिख लिया एक, और लेकिन उसमें कैफ़ियत नहीं हुई, उसमें जज्बात नहीं है, उसमें एहसास नहीं है, तो फिर वो शेर कारामद, वो शेर जो है कामयाब शेर तो हुआ नहीं ना। शेर बनावटी नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है शेर में एहसास। शेर में क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि शेर जो है एक अच्छा शेर जो होता है वो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे, यानी कि शेर में जो शायर होता है अपने दिल के जज्बात बयान करता है। तो वो जज्बात कैसे भी हों, इश्क के जज्बात हों या किसी और ज़माने के हिसाब से, समाजी मसाइल के हिसाब से, जो भी हो वो बयान करता है। और वो क्योंकि उसके दिल से वो अल्फाज निकलते हैं और वो शेर का गज़ल की शक्ल लेते हैं या शेर की, तो फिर वो जो सुन रहा है, जो कारी है, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं। वो जो शेर होते हैं, वो जो अशार होते हैं, तो कहा जाता है कि दिल से निकले दिल में जाके अटैच होता है। तभी तो आप देखते हैं कि मुशायरों वगैरह में क्या होता है कि कोई अच्छे शेर जो अच्छे अशार होते हैं, तो जो सामीन होते हैं वाह वाह करने लगते हैं। तो क्योंकि ये मुतासिर, ये जो शेर है, ये जो अशार है, मुतासिर करते हैं, तभी तो वाह वाह कर देते हैं लोग, क्योंकि ये दिल से लिखे जाते हैं, दिल की बातें होती हैं। जो दिल से लिखी जाती हैं तो फिर ये इफ़ेक्ट भी करती हैं लोगों पे, असरअंदोज़ भी इफ़ेक्ट भी करती हैं, मुतासिर भी होते हैं लोग इससे, तो इसे कामयाब शेर कहा जाता है। और जब कोई भी शख्स अगर शेर लिखता है, तो उसे सबसे पहले क्या कि शेर को एक तनकीद निगार की, अपनी जो गज़ल है, अपना जो कलाम है, उसे आप तनकीद निगार की हैसियत से, एक नाक़द की हैसियत से आप उसे देखें और परखें कि उसमें क्या कमी है। आप ये ना समझें कि ये आपका कलाम है, बल्कि आप इसे देखें कि क्या कमी है इसमें। 2 बार 3 दफ़ा 2 दफ़ा आप देखें, और कुछ कमी है तो उसे आप सही कर लें, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें इसे, कुछ कमी है तो उसे परखें, सही करें, और उसके बाद आप क्या करें कि उसे एक सामाइन की तरह सुने, एक कारी की तरह आप सुने कि ये मुतासिर कितना कर रहा है, ये शेर जो है ये कितना मुतासिर कर रहा है ना, ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, बातों का ध्यान शायरी में रखना पड़ता है। और शायरी जो कहते हैं कि इंसान की शख्सियत जो होती है उसके शेर से ज़ाहिर हो जाती है, जो मतलब तो ये तमाम चीज़ें हैं कि कोई भी शायर मुतासिर होता है तो वो मतलब उसके ज़हन में जो ख़यालात आते हैं उसे वो शेर के इसमें पेश करने से, शेर की शक्ल में पेश करने की कोशिश करता है, और उसे बहर के मुताबिक वज़न में लाके, बहर के मुताबिक लिख के, उसकी तख्तीक करके और वज़न में लाके वो शेर कामयाब शेर, फिर वो एक शेर हो जाता है। तो उसी तरह से होता है। इन तमाम बातों शेर में इन तमाम बातों का ख़्याल रखना पड़ता है, और इल्म उरूज़ से पूरी वाक़फ़ियत इल्म उरूज़ से होनी चाहिए। तमाम बात जो अहम बातें हैं उनसे मालूमात होनी चाहिए।